हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे पर्सनल इन लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, या आगे आपके लिए क्या आ रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में ही देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 ग्रुप्स रखे हैं। आपको अपनी राशि सिलेक्ट करनी है। ओके, पाइल नंबर 1 में है, मैं दिखा देती हूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके साथ कार्ड है ये वाला 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो और उसके साथ कार्ड है ये वाला संतुलन, जिसमें लिखा हुआ है ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ओके, तो इन दोनों कार्ड से आप पाइल चूज कर सकते हो या अपनी राशि के मुताबिक अपनी पाइल चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहले क्या आ रहा है। तो 3 मंत्र, तो जैसे साईं बाबा आपको बोल रहे हैं, यहाँ साईं बाबा है लेकिन इसको आप अपने परमात्मा के मैसेज समझ सकते हैं। ओके, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट के आएंगे। आप ना, पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप दूसरों के ऊपर ब्लेम बहुत करते हो, मुझे ये लग रहा है। मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हो। एक सिंपल एग्जांपल दूं तो आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, है ना, तो सामने उतना आपको मिलता नहीं है। इसकी वजह यही है कि उस पर्सन को ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, लेकिन फिर भी आप उसके लिए कर रहे हो। ओके, तो ये होता है ना कि दूसरों के लिए बहुत करना, फिर सामने यही आपको मिलता है कि मैंने थोड़े ना बोला था आपको करने के लिए, आपने खुद से किया। तो वही चीज़ है, आप खुद से करते हो और फिर ब्लेम उनके ऊपर डालते हो कि उन्होंने ऐसा सामने नहीं किया। ये ब्लेम की एनर्जी होती है। ओके, तो पहले अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखिए कि मेरे लिए क्या ये करना ज़रूरी है या नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको हर्ट करती है, बार बार वही चीज़ें होती है आपके लिए, तो यही समझने की ज़रूरत होती है हमें कहीं ना कहीं। ओके, चलिए तो आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहले हम गणेशा के कार्ड से ही देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। आपके लिए फाइल नंबर 1 क्या आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल कॉज, यस। आप अपने लाइफ में आपकी तरफ एक उजाल आ रहा है। मतलब आप जो जो चीज़ें फेस करके आगे बढ़े हो ना, वो आध्यात्मिक रास्ते पर आपको लेकर जाना चाहते हैं। और किसी के लिए अवेकनिंग है, किसी के लिए प्रोटेक्शन है, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। रिवॉर्ड, जैसे मुझे ये लग रहा है कि रिवॉर्ड, लेकिन क्यों? क्योंकि आप अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दे रहे हो,
आप अपने जो कर्म है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आध्यात्मिक की बात जब हम करते हैं ना, तो स्पिरिचुअल जर्नी वो धार्मिक चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब वो रिचुअल्स करना वो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन सही तरीके से सही चीज़ों को समझना। मुझे यहाँ किसी के लिए जो यात्रा होती है ना, जो धार्मिक स्थानों पर जाना है ना, किसी भगवान की मंदिर होता है, मतलब वहाँ जाना, वो चीज़ मुझे लग रही है। तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तिरुपति हो सकता है, या जहाँ वो समुंदर है और ऐसी जो नारियल वाले एरिया होते हैं, मतलब केरल होता है, ऐसी ऐसी जगह हो सकती है। ये पैसिफिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसी कुछ जगह है, वो साइन होंगे, मतलब ऐसे बड़े बड़े से पेड़ होंगे जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, नारियल के हो सकते हैं। तो ऐसी जगह कहीं आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, तो इस कार्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ मुझे जैसे आपको जो साधन सामग्री की ज़रूरत है, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। ओके, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और 5 नंबर इसका है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है। और यहाँ 4 नंबर, तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो। किसी के लिए जैसे आपकी अवेकनिंग तो हो गई है, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से समझना, ये चीज़ भी आपके लिए आ रही है। ओके, तो रिसोर्सेज है आपके लिए। ड्राइव, यस। आप अपनी सक्सेस के लिए खुद ड्राइव करने वाले हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाले हो अब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। क्लियर योर एनर्जी, यस। आपको डिटॉक्स करने के लिए बोला जा रहा है। डिटॉक्स किस चीज़ का है? जो स्पिरिचुअल तरीके का डिटॉक्स हो सकता है, जैसे अपनी ऑरा को क्लेंस करना, अपनी सही सही बुद्धि को लगाना, मतलब वही कि आध्यात्मिक जब सफ़र पे हम चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि गलतियां मैंने कहाँ की। हम सामने वाले पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं, है ना। जहाँ भी हमें पेन मिला तो उन सारी चीज़ों को, उन सिचुएशन को समझना, ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ आती हुई लग रही, और इसी वजह से आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। आप वो चट्टान की तरह खड़े होना सीख रहे हो, वो बार बार गिर जाते हो ना, अब उठना शुरू करोगे आप। ओके, तो आपके लिए वो ड्राइवर सीट है, और किसी के लिए व्हीकल हो सकता है खरीदना, वो भी है एक अचीव करना हो सकता है, वो अचीवमेंट्स आ रही है आपके लिए। किसी के लिए जॉब हो सकती है। ओके, तो करियर में आपके लिए ग्रोथ आ रही है। चलिए, तो आगे आपके लिए देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या हो रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे आपकी जो कंफ्यूजन थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो, और जो बंधन थे, आपने ये बंधन अपने खुद से क्रिएट किए थे, अपने दिमाग से, अपनी सोच से। तो उसी सोच को आप बदल रहे हो यहाँ, इसी वजह से आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ तो आपके लिए रास्ता बन ही रहा है ना। तो यूनिवर्स भी आपके लिए वो रास्ते क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ। वो मतलब कि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने ये गलतियां यहाँ की, तो उसको मुझे सुधारना है। तो इसकी वजह से आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपका माइंडसेट अच्छा हो रहा है, आप अपनी ताकत को पहचान रहे हो। जो बार बार गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार लोग मुझे हर्ट क्यों करते, कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन उसका रिजल्ट जीरो मिलता है, या डिले होता है सब काम, तो वो क्यों होता है, उन चीज़ों को समझ रहे हो। आप फ्लो में आ रहे हो। इन्फिनिटी आपके लिए, इन्फिनिटी का सिंबल, अपने आप को विजुलाइज करना उसमें, वो भी एक अच्छा करेगा। आप अपने सैक्रल चक्र, जो आपकी क्रिएटिविटी का होता है हमारे,
तो वो उसके ऊपर काम करने वाले हो, क्योंकि आपके रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ अपनी ये जो एक कंपैशन जो सेल्फ होती है ना, उसको कहाँ दिखाना है, और एक शेर वाली सेल्फ कहाँ दिखाना है, ठीक है, वो समझ में आएगा आपको। ओके, तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ओह, सन कार्ड, लाइट्स, आपके लिए उजाला आ रहा है, वो मैंने इसी कार्ड से मैसेज दिया था आपको। यस, आप जो भी कर्मिक जो भी आपके कर्मा के रिलेटेड जो भी था या कार्मिक कनेक्शन था, उससे निकल रहे हो। डेफिनेटली आप एक फ्रीडम आपकी तरफ आ रही है, और इसी वजह से आप ड्राइवर सीट पर आ रहे हो। अब तक लोग आपको चलाते थे, अब आप खुद अपनी ड्राइवर सीट, मतलब वो स्टेयरिंग आप अपने हाथ में लेने वाले हो। ओके, तो ये सूर्य उदय हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट है। जो भी मूवमेंट आप फिजिकली या मेंटली आप चाहते थे, वो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, चलिए, आपका फोकस अपने खुद के ग्रोथ के ऊपर होने वाला है डियर, और इसी वजह से आपके शब्द, आपकी सोच, ये चीज़ें बदल रही हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। शावरिंग प्लेजर, आपको इस अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, छाटी पीटी करिए। ओके, शायद मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बोला था, लेकिन कौन सी पायल थी या आपके साथ रेजोनेट हुआ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अलग तरीके से ये रख रही हूँ। वहाँ मैंने डेट्स रखी थी और यहाँ मैंने राशियाँ रखी है, तो शायद आपको वो मैसेज कल मिला हो, तो ये रिपीट हो रहा है। आपको बार बार ये साइन दिए जा रहे हैं कि अपनी लाइफ में छाटी पीटी करो, जिसकी ज़रूरत है उसको रखो, ज़रूरत नहीं है उसको निकालो, क्योंकि आपको संग्रह करने का बहुत शौक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप संग्रहित करते हो, मतलब चीज़ें हो सकती है या आपकी मेमोरी हो सकती है जिसमें अनवांटेड चीज़ें हैं, उसको निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो क्लेंजिंग कर सकते हो आप। उसके लिए आप कोई जूस वगैरह ले सकते हो, अपनी बॉडी को क्लेंज करना, अपने म्यूज़िक सुन सकते हो, या अच्छे मोटिवेशनल जो स्पीकिंग के वीडियो आते हैं उसको सुन सकते हो, किताबें पढ़ना भी हो सकता है, मेडिटेशन करना हो सकता है। परफ्यूम मुझे आपके लिए स्पेसिफिक सुनाई दे रहा है, परफ्यूम का इस्तेमाल करके आप अपने माइंड को वो खुशनुमा एनर्जी दे सकते हो। ओके, जो बोझ से लदी हुई है मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी शब्द ज़्यादा यूज़ करने का, लेकिन वही कि हम रूटीन में तो मैं गुजराती बोलती हूँ हमेशा, तो इतने शब्द मुझे याद नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, तो बस वैसे ही आपको कोशिश करनी है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। डॉग, डिवाइन सर्विस, आपको कहा जा रहा है अंधेरा कितना भी गहरा हो, है ना, लेकिन उजाला होता है, सूर्य उदय होता है, आपको हार नहीं माननी है। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है हाउ कैन यू सर्व योर सेल्फ बेटर, अपने आप को कैसे आप बेटर बना सकते हो, ये इनर इंजीनियरिंग का काम है और आपको वही करना है। क्रिएटिविटी होती है ना, सिर्फ ये नहीं होती कि डांसिंग या कोई आर्ट आपको आना चाहिए। आप सिंपली अपने लिए चाय बना रहे हो, तो उस चाय में अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, जैसे पुदीना डाल दिया, तुलसी, है ना, अदरक डाल दी, तो ये चीज़ भी आप करके वो क्रिएटिविटी आपकी होती है। अलग तरीके से चाय बनाना, सिर्फ चाय का मतलब ये नहीं होता कि दूध वाली ही चाहिए, है ना, किसी हर्बल टी भी आप पी सकते हो, अपने खुद के लिए बना सकते हो, अपने आप को पैम्पर करना, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ। अपना बेड अच्छे से बनाना, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, है ना, तो अपने घर को सजाना हो सकता है, अपने आप को सजाना हो सकता है, कुछ भी, लेकिन अपने आप को पैम्पर करो।
आप जो प्यार लोगों से मांगते फिरते हो ना, वो दरअसल आपको खुद को, अपने आप को देने की जरूरत है। सेल्फ लव आपको खुद को करने की जरूरत है कि आप अपने आप को किस तरीके से प्यार दे सकते हो। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो अच्छे से म्यूजिक सुनिए, वो आपको खुश करेगा, है ना। तो अपनी खुशी की प्रायोरिटी आपकी खुद की है। दूसरों के ऊपर ब्लेम मत डालिए कि ये मेरे लिए नहीं कर रहा है या ये मेरे लिए नहीं कर रहा है। नो, खुद के लिए खड़े होना सीखिए। आपकी स्ट्रेंथ वही उसी में से निकलेगी। आप जो अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, तो कहाँ आपको पैम्पर करने की जरूरत है, कहाँ आपको अपने आप पर स्ट्रिक्टली वो अनुशासन में लाने की जरूरत है ना। तो वो चीजें आप करोगे तो बेटर तरीके से अपने अपने इस वर्जन को बना पाओगे, जो वर्जन नेक्स्ट लेवल में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपका बनने जा रहा है। वो रिसोर्सेज आपके पास होंगे कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं। ओके, तो लॉयल रहिए खुद के साथ पहले, तो फिर लॉयल्टी दूसरों को दीजिए। मतलब वो तो करनी ही है दूसरे के साथ तो, लेकिन खुद के साथ पहले प्रायोरिटी है। ओके, तो ये चीज आपको आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं। आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एनर्जी वर्क, यस, आपको एनर्जी वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, टाइम टू गो, अब टाइम खत्म हो गया, अब आपका टाइम शुरू हो गया। जो जहां भी आप वक्त की, मतलब एक मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि जैसे समय का आप वेट कर रहे हो कि ये समय आएगा तब ये होगा। समय कभी इस तरीके से नहीं आता है, समय आपको लाना पड़ता है। जैसे दूसरों के लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है, अदरवाइज कोई हर एक पर्सन बिजी है ना, अपनी अपनी दुनिया में। तो वही चीज़ है कि आप किसको पैम्पर करो। यहाँ एनर्जी वर्क में जैसे मुझे एक एंजल दिखाई दे रहे हैं जो एक छोटे से बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद को भी अपनी एनर्जी को बचाना है। एनर्जी वर्क मेरे लिए ये होता है, हमेशा मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो वो मैटर करता है। क्या उस जगह एनर्जी लगाने की ज़रूरत भी है या नहीं, वो समझना होता है। जब आप इस चीज़ की एनालाइज करोगे ना, मतलब वो प्रायोरिटी किस चीज़ की है वो समझोगे, तब आप आपकी लाइफ में ये जो डिटॉक्स करना है वो कर पाओगे। क्योंकि अपनी एनर्जी को बचाना भी होता है, कहीं खर्च भी करनी होती है। तो ये दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, मतलब वही के बैलेंस बनाना। ओके, कहाँ शब्द किस तरीके से यूज करने हैं, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ पैम्पर करना है, वो सारी चीजें ये खुद के लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है। जब आप ये करते हो ना, तब आपके लिए वो आध्यात्मिक का रास्ता खुलता है, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बना पाओ नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो आपके लिए देखते हैं कि इस कार्ड से अगर मुझे कोई मैसेज मिलता है। डियर, आप ना थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए अपनी एनर्जी को। आप बहुत सोचते बहुत हो या वर्कोहॉलिक बहुत हो रहे हो, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि भागते रहना, है ना। तो आपको आपके परमात्मा यही बोल रहे हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, यहाँ साईं बाबा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी साईं बाबा को माने, है ना। लेकिन ये मैसेज आपके परमात्मा की तरफ से है। ओके, तो वो बोल रहे हैं प्राणायाम कीजिए, सांसों का अभ्यास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप मतलब कंज्यूम करके रखा हुआ है या बहुत भागते रहते हो, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा बैठो। ओके, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए गणेशा के कार्ड से ही देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है। थैंक यू।
बहुत उलझने बहुत है आपके दिमाग में, मतलब बहुत सारी सोच लगी हुई है। थैंक यू सो मच। क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अप्लाई करूँ, वो सारी चीज़ें बहुत लग रही हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को क्लींस करने की ज़रूरत है। पहला ही मैसेज आपके लिए है। और हीलिंग, देखिए बहुत सारी हीलिंग, तभी मुझे ये मोर पंख आज रखने के लिए बोला गया आपके लिए ही है शायद। ओके, तो मोर पंख के साथ आप काम कर सकते हो। अपनी ऑरा को क्लींस कीजिए। आपकी ऑरा में बहुत नेगेटिव सोच आ जाती है, मतलब कि आपकी ऑरा इफेक्ट होती है दूसरों के ऑरा से। ओके, तो आपको पहले क्लेंजिंग करनी है, डिटॉक्स करना है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हो। हीलर हो सकते हो आप। आपका थॉट चक्र बहुत ब्लॉक हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम होना, वो चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो मुझे आपके लिए जैसे अपनी ऑरा को क्लींस करने की जो भी आपको टेक्निक पता है वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये एक मैसेज आपके लिए है। लेकिन हीलिंग, तो सबसे पहले आपके लिए हीलिंग आ रही है हर एरिया में। मुझे जैसे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग की क्लेंजिंग लग रही है। तो आपकी हीलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। मुझे जैसे बहुत पास्ट की एनर्जी लग रही है, पास्ट की एनर्जी बहुत है आपके दिमाग में। ओके, तो थोड़ा सा क्लींजिंग वहां करने की जरूरत है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए, हो सके उतना नेचर में जाइए ताकि आप और भी अपनी एनर्जी को अपनी खुद को हीलिंग दे पाओ। ओके, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो कि दूसरों के लिए कुछ करना है, करता आप नहीं हो डियर। आप वही चीज कर पाओगे जितना भगवान की मर्जी होती है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है ना। सिर्फ हमें उस तक पहुंचना होता है, और पहुंच भी तभी आप सकते हो जहां उसकी मर्जी होती है। तो कर्ता भाव से आपको मुक्त होना है। ओके, एक मैसेज आपके लिए ये हो रहा है। 9 नंबर परमात्मा का होता है, और यहाँ 10, यहाँ 9 नंबर, 36 नंबर है। 36 का आंकड़ा आपके लिए बहुत मतलब सभी के साथ होता है कि कुछ भी किसी के लिए कर लो, सामने आपको रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में लगा रहता है हर वक्त, तो उसी से आप निकल रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए, आप जो दे रहे हो ना वो 1000 गुना होके आपके पास आता है। और वही कि देते क्या हो आप। ओके, तो ये एक एनर्जी आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। 1 नंबर लीडरशिप का होता है। आप हमेशा अपने आप को जैसे मैं गाइड करूँ, मैं करूँ, ये मैं वाली एनर्जी होती है ना, उससे निकल रहे हो आप। नेक्स्ट चैप्टर में आप कर्ता भाव से निकल रहे हो। जैसे आपका ट्रस्ट बहुत बढ़ रहा है भगवान के ऊपर कि देने वाला मैं नहीं हूँ, भगवान ही है जो मुझसे ये कार्य करवा रहा है। ऐसी सोच आपकी बन रही है नेक्स्ट चैप्टर में। इसी वजह से आपकी ऑरा भी बढ़ रही है। ये हीलिंग का जो प्रोसेस आप खुद के लिए कर रहे हो, या फिर आप दूसरों को देना चाहते हो, हीलिंग है ना, हीलर हो सकते हैं यहाँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और इसी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखेगी आपको। जैसे आपके आपके भंडार भर रहे हैं बहुत सारी खुशियों से। जैसे मुझे लग रहा है कि अब तक आप वर्कोहॉलिक इसी वजह से हो रहे थे, या सोच इसी वजह से आपकी लग रही थी। जैसे पैसे मुझे बहुत चाहिए तो इसको मैं डोनेट करूं, या इसके लिए हेल्प करूं, या अपने परिवार के लिए चाहिए। खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन दूसरों के लिए, लेकिन खुद के लिए भी करना होता है। ये यहाँ कोई समझ रहा है। ओके, आप एक चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो। एक साइकिल आपकी चल रही थी तो वहां से निकल रहे हो। ओके, यहाँ बहुत सारी डोनेशन की मुझे एनर्जी लग रही है, तो बहुत कुछ आप दे सकते हो। तो आपके लिए मनी आ सकती है। आपको जो मान सम्मान चाहिए, जो एक ख्वाहिश थी आपकी कि सिर्फ लोग मुझे ये तो बोले कम से कम कि हाँ मैंने इनके लिए किया, तो वो चीज़ें भी आपके लिए आ रही। बहुत सारा प्यार मुझे दिख रहा है आपके लिए, लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए आ रहा है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। रिसीव करना, अब तक आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप रिसीव कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं।
प्रोटेक्शन, यस, आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि हीलिंग है ना, आपकी ऑरा जो क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, आपकी ऑरा वीक है, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, मतलब कि वो आपको डैमेज करती है ना, तो आप प्रोटेक्शन में आ रहे हो। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे मिल रही है यहाँ, बहुत ही सारे लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप जो कन्फ्यूज़न में थे, जो आपको लग रहा था कि मैं प्रोटेक्शन में नहीं हूँ, उन सारी चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जॉय, यस महादेव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है डियर। कोई मंदिर जाना हो सकता है जो आपको विश्वास, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि आपका विश्वास बढ़ रहा है भगवान के ऊपर। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ आप एंजॉय कर पाओगे, जैसे बहुत ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो आप। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो भी खुशियाँ चाहिए थी वो खुशियाँ मिल रही है। प्रोटेक्शन है, किसी के लिए शिफ्टिंग है, किसी ना किसी तरीके की, ये फिजिकल फॉर्म में हो सकती है या फिर मेंटली। तो घर खरीदना भी किसी के लिए हो सकता है, या घर शिफ्ट करना हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज करना हो सकता है। तो जितना काम आप कर रहे थे उतने रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं, ये भी है। कोई ना कोई अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही है। ओके, ये पैसे के रिलेटेड हो सकती है, तो लिक्विड मनी भी हो सकती है किसी के लिए, और किसी के लिए जमीन जायदाद, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। तो वो अगर आपकी विरासत में आपको मिलने वाली होती है, वो जो चीज़ मुझे लग रही है, तो वो भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए। ओके, लेकिन ये कुछ अचीव कर रहे हो आप। ओके, चलिए और देखते हैं कि और क्या आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। अचानक से चीज़ें होगी और बहुत सारी चीज़ें एकदम से आने लगेगी आपके लिए। ओके, बहुत सारा प्यार जैसे आपकी तरफ आ रहा है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद किसी के लिए वो शादी का रिश्ता भी हो सकता है, या प्रपोजल, किसी ना किसी तरीके का प्रपोजल हो सकता है। ओके, और जहां आपको ये लगेगा कि हाँ अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अब मेरे काम बन रहे हैं, ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ओके, ओह नाइट ऑफ कप्स, यस, आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई मिरेकल हो सकता है आपके लिए, कोई ना कोई ईमेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। ओके, चैरियट, वाओ आप तो छाने वाले हो डियर। पाइल नंबर 2, सक्सेस आपको मिलने वाली है। किसी के लिए शिफ्टिंग है, मैंने यहाँ बोला, और किसी के लिए जो भी आपके रिलेशनशिप में अगर आप थे, वो बोलते हैं ना कि आपकी कास्ट अलग है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से घर वाले नहीं मान रहे थे, तो वो चीज़ें आपके हक में होने वाली हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। ओह वाह, एम्प्रेस, यार पाइल नंबर 2 आप क्या ही कर रहे हो, आपने बहुत चीज़ें अचीव करने वाले हो सच में। 2 ऑफ वांड्स, यस, ट्रैवल है किसी के लिए वीज़ा भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, यस, आप इमोशनली बहुत जो डैमेज हुए थे ना, उसकी हीलिंग है यहाँ। ओके, तो क्राउन आपके सर पे आ सकता है यहाँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट चैप्टर में आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, क्योंकि चाबी है यहाँ। और मेरी जैसे ही मैंने ये कार्ड ओपन किया, सीधी नज़र मेरी चाबी के ऊपर गई, तो दरवाजे ओपन हो रहे हैं नई खुशियों के। ओके, और बहुत सारे कार्ड्स अपने आप से आए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपके लिए, जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, वो अचानक से चीज़ें होने लगेगी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा आपका जैसे मुझे ये लग रहा है कि पॉकेट आपका भरने वाला है, आप फ्लो में आ रहे हो। ओके, हवाओं का रुख बदल रहा है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, यस, आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो जो पास्ट की जो एनर्जी है ना, वहां से निकल रहे हो। थोड़े से स्कार हो सकते हैं, लेकिन उसकी हीलिंग करनी है ताकि आप इस एनर्जी से निकल पाओ। ओके, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। चलिए, इसके लिए आपको करना क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, ये संभावनाएं होती हैं, इस संभावनाओं को आप एक्शन करके पा सकते हो। ओके,
तो ये फ्यूचर की एनर्जीज होती हैं। देखिए यहाँ वही है ना, आप बहुत सारी चेन को तोड़ रहे हो, वो साइकिल जो चल रही थी ना वहां से निकल रहे हो। डेफिनेटली आपके लिए वो बसंत आ रही है आपकी लाइफ में। मेक अ डिफरेंस, यस, आप कुछ अलग तरीके से कर रहे हो। मुझे बहुत सारी अफर्मेशंस के साथ काम करते हुए आप नजर आ रहे हो, या करने की जरूरत भी है। ओके, माई इनर लाइट साइन फार एंड वाइड। तो जैसे आपकी विश फुलफिल हो रही है, तो अचीवमेंट्स बहुत सारी चीजें की है। ओके, तो आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, है ना, डाउट्स बहुत करते हो, तो उन डाउट से आपको निकलना है। आप शब्द क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान लेकर जाइए। बार बार मुझे जैसे आप प्रोटेक्शन में आपको मतलब एक डर होता है ना हमारे अंदर कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये गलत तो नहीं होगा। तो जो भी, जैसे मैंने आगे भी आपको मैसेज दिया है, कर्ता भाव से निकल जाओ, आपको ये प्रोटेक्शन महसूस होगा। ओके, तो कर्ता भाव से निकलना है आपको, और वही चीज आपको हेल्प करेगी। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आपको सॉल्व नहीं करते हैं ना, उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो उसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि यार ये मेरी लाइफ से निकल रहा है। निकलता है तो निकलने दो, क्योंकि आपको वही पहुंचाया जा रहा है कि जहां आपको जाना है, जहां जो चीजें आपके लिए अच्छी है ना। स्पेशल मैसेज आपके सॉरी स्पेशल ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाले हैं डियर। ओके, क्योंकि आप संतुलन में आ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान लेके जाओ। ओके, थैंक यू। आप बहुत थक चुके हो, जैसे मुझे वो एनर्जी लग रही है, तो इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि अब स्लो डाउन कर लो। बहुत भाग लिया, अपने आप से बहुत कुछ कर लिया। लामा, सोल ग्रोथ, आप अपने सोल पर्पस को जी सकते हो डियर। ग्रोथ इज नेवर इजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। क्या बोला मैंने, ये कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बोल रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना है, फेथ करना है। और फेथ और ट्रस्ट कब कर पाओगे आप, जब आप ये समझोगे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये गाइडेंस दी जा रही है, मेरे हाथ से ये सारी चीज़ें करवाई जा रही। अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कहीं से निकल नहीं पा रहे हो, तब भी बैठो उस सिचुएशन के साथ कि मुझे यूनिवर्स कौन से साइन दे रहे हैं, मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, और वही चीज़ मुझे करनी है। इसी वजह से आपको वो सांसों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। ओके, तो ये सोल की ग्रोथ है। तो डेफिनेटली किसी के लिए अपना लाइफ पर्पस आपको पता चल सकता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है और वहां मुझे जाना है। ओके, चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। आप डेफिनेटली एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। जब स्वीकार भाव आता है ना हमारे अंदर, तब ये चीजें हो पाती है। थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड, इतने सारे मैं नहीं लूंगी, कोई एक कार्ड दीजिए हमें एंजल। आपके लिए बहुत सारे साइन आपको मिलेंगे डियर, लेकिन उस साइन को आपको डिकोड करना आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच। और उसके लिए डिकोड करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। ओके, कि ये साइन मुझे क्या बता रहा है। बार बार टाइम टू गो आपको ये जो इस समय को खत्म करने की जरूरत है, जो बार बार डाउट्स करते हो, है ना। अब आपको आगे बढ़ना है। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, इसलिए मैं एक कार्ड और लूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओह, एंटरप्रेन्योर, आपके अंदर की वो चिंगारी है, उसको जलाने की जरूरत है। डेफिनेटली यहाँ कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपनी विनिंग लाइन को टच कर रहा है। आप जो चीजें पाना चाहते हैं वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी, लेकिन पहले आपको हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की। आपको उस काबिल बनना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कुछ एडवेंचर करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आप प्रोटेक्टेड हो, है ना। आपको ये काम सौंपा गया है, किसी को हील करना। पहले खुद की हीलिंग करनी, फिर वो टेक्निक्स आपको पता चलेगी कि हाँ इस तरीके से मैं अपने आप को मैंने हील किया है, तो मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ। तो बहुत सारे हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। मतलब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो सकता है, किसी ना किसी तरीके का ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकती है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं था
कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोई भी आइटम हो सकती है आपकी, आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, वो कॉन्फिडेंस तभी आप हासिल कर पाओगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे माध्यम से चीज़ें हो रही हैं, भगवान है उसका काम मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ओके, गो फॉर इट, आपको करने की ज़रूरत है, आप रेडी हो। ओके, तो कुछ अलग तरीके से करो, कॉपी पेस्ट मत करो किसी भी चीज़ का। आपको यही कहा जा रहा है, अपनी खुद की नॉलेज लगाओ। मतलब कि आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, आपके पास नॉलेज बहुत है ना। किसी और को आप जब देते हो ना, तो परफेक्शन को मत ढूंढो। आपको यही कहा जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है। और अंधेरा भी अगर दिख रहा है ना राइट नाउ, तो अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाओ। अंधेरा मतलब कि प्रॉब्लम्स दिख रही है तो ठीक है, और देखो, सोचो कि आपको आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है। आप लोगों की तरह मत सोचो, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखो। ओके, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपका बेस्ट वर्जन बनने में। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।